हेलो जी, कैसे हैं आप सब। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज मैं कर रही हूँ बालकनी की फ़िलहाल साफ़ सफाई, क्योंकि बाहर हो गया था बहुत गंदा। क्योंकि रात आई थी आंधी तूफ़ान ने बहुत तबाही मचाई हुई थी, तो सब जगह बहुत धूल मिट्टी ही बैठ गई थी। सब ये रेलिंग्स पे, दरवाज़ों पे, खिड़की पे और जालियों में मिट्टी फंस जाती है। ये सब जगह पर मिट्टी मिट्टी हो गई थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना सुबह ही उठ के जल्दी से साफ़ सफाई कर दी जाए, क्योंकि पूरा दिन फिर इसी काम में चला जाता है। और गया भी था मेरा पूरा दिन साफ़ सफाई करने में ही चला गया था, क्योंकि आंधी तूफ़ान बहुत ज़्यादा था। तो बालकनी तो बिल्कुल ही गंदी हो गई थी, क्योंकि इधर थोड़े से प्लांट भी रखे हुए हैं। तो मैंने बस उनको, ये जो सूखे हुए प्लांट थे उनको मैंने हटा दिया है। और पहले मैंने झाड़ू से साफ़ कर दिया था। फिर मैंने सोचा कि झाड़ू से साफ़ करने के बाद ही मैं इसको धोऊंगी। फिर मैंने पानी से बालकनी को धो दिया था और वाइपर से फिर मैंने इसको सुखा दिया था। और रेलिंग भी मैंने पहले सूखे कपड़े से साफ़ कर दी थी, क्योंकि जो बहुत धूल मिट्टी थी वो आराम से उतर जाए। नहीं तो गीले कपड़े को अगर साथ के साथ हम रेलिंग पे या धूल मिट्टी की जगह पे गीले कपड़े को साफ़ करते हैं तो वहाँ पे ना निशान पड़ जाते हैं। तो मैंने पहले मिट्टी को सूखे कपड़े से हटाया, फिर मैंने उस पर थोड़ा सा हल्का गीला कपड़ा करके वो फेर दिया था, जिससे कि सारी डस्ट अच्छे से उतर गई थी। और फिर मैं आ गई थी रूम में। मैंने ये लिविंग रूम का एरिया है, तो मैं यहाँ पे हमने फोल्डिंग और प्लास्टिक की चेयर डाली हुई है, क्योंकि सोफ़े हम लाए नहीं थे। क्योंकि क्या होता है, जो रेंट पर रहने वाले होते हैं ना, तो बार बार सामान इधर से उधर ले जाना पड़ता है। तो उसमें सामान या तो फर्नीचर कुछ तो ख़राब ही हो जाता है, टूट जाता है। तो इसलिए हमने सोफ़े सेट हम नहीं लाए थे। तो बस यहाँ मैं वॉशिंग मशीन लगाने की तैयारी कर रही थी। और देखो, बच्चों ने सारा सामान रखा हुआ था, अपनी बुक्स वगैरह रखी हुई थी। तो बस बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, जहाँ देखा बुक्स वहीं पे छोड़ देते हैं। जबकि इनको एक अलमीरा दी हुई है कि तुम अपनी बुक्स को अलमारी में रख दिया करोगी। लेकिन बच्चे हैं, बच्चों की हरकतें हैं। तो बच्चों के चल रहे हैं एग्ज़ाम्स, ये क्या करते हैं कि जिस दिन जो एग्ज़ाम होता है उसकी बुक्स में पहले याद करते हैं, पढ़ते हैं और फिर उस बुक्स को वहीं पे छोड़ के चले जाते हैं। और वो धीरे धीरे करके क्या होता है कि उनका एक जगह पे ढेर लग जाता है। तो बस फिर मैं इनको उठा रही थी और इनको थोड़ा सा डांट भी रही थी कि भाई ऐसे मत छोड़ा करो अपनी बुक्स को। और ये फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस लिविंग रूम के एरिया को भी धो देती हूँ पानी से, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा डस्ट इस एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं मधु चौधरी आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्लॉगर मधु चौधरी में। और मैं अभी झाड़ू पोछे के साथ साथ कर रही हूं कपड़े धोने की तैयारी। मैंने लगाई हुई है मशीन, देखिए मशीन में चल रहा है पानी ये। और मैंने डोरमेट बाथरूम में डाल दिए हैं, क्योंकि मैं इनको अपने हाथों से धो के धागे निकल जाते हैं, जिससे वो उसकी मशीन को ख़राब होने का डर रहता है, क्योंकि उसमें धागे फंस जाते हैं, वो साफ़ नहीं हो पाती है। तो इसलिए उनको मैं हाथों से ही धो दूँगी। हाथों से क्या धो दूँगी सॉरी, जो वॉशिंग मशीन का सर्फ़ का पानी होगा मैं उसी से इनको ब्रश से साफ़ कर दूँगी और ये अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। तो देखिए मेरे प्लांट्स बिल्कुल सूख गए हैं। तो पता नहीं, मैंने इनको धूप में भी नहीं रखा था। ये जेड प्लांट है और ये वाला है। इसकी तो मैंने अभी अभी जो एक्स्ट्रा थी डंडियाँ सब निकाल दी है, और ये भी सूख ही सा गया है। इनको मैंने यहाँ पर रखा हुआ था, यहाँ पर रखा हुआ था जीने में, यहाँ पर रखे हुए थे, लेकिन ये यहीं पर रखे भी सूख गए हैं। देखिए मेरा प्लांट कितना प्यारा लग रहा है, एरी का काम कितना सुंदर लग रहा है। देखिए ये भी बाहर बालकनी में रखा हुआ था। इसको मैंने बालकनी में रखा हुआ था। बालकनी में रखने से पता नहीं इसको धूप ज़्यादा लग गई, और तो इसकी भी लीव्स जो थी सूखी सूखी हो गई थी। तो मैंने इसको यहाँ से कैंची की हेल्प से कटिंग कर दी थी ऐसे,
तो इनको मैंने एक अलग शेप दे दी थी, जैसे इनकी नेचुरली होती है उसी के जैसी। जहाँ से ये आगे के सूखे सूखे पोरे हो गए थे, इनको मैंने सबको कटिंग कर दिया था। तो अभी की है सारे जीने की, और बाहर नीचे जहाँ हमारी स्कूटी और साइकिल गाड़ियाँ वगैरह खड़ी होती है वहाँ की सारी मैं धुलाई कर आई हूँ, और बाहर बालकनी दोनों साइड की मैंने धुलाई कर दी है। अब बाकी रह गया है पोछा लगाना, और झाड़ू तो मैंने लगा दी थी, पोछा लगाना और कपड़े वॉश करना। अब मेरी मशीन लगी हुई है, जैसे ही मेरा पोछा कंप्लीट हो जाएगा मेरे आधे कपड़े भी धुल जाएंगे, और फिर बस मैं नहा लूँगी, और फिर मुझे ठाकुर जी को नहलाना है और भोग लगाना है। तो बच्चे अभी उठ गए हैं, बच्चे देख रहे हैं टीवी, और उन्होंने बनाई है अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, वाह कितना प्यारा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ रख के ना इसमें जान आ गई। और आज तो मैंने इसको वॉश भी कर दिया है, क्योंकि मैंने पौड़ियाँ धोई थी तो मैंने साथ साथ इसको भी धो दिया था। एक और है छोटू सा, ये देखिए, ये इसके यहाँ पे रख के ना छाया में रख के इसकी येलो कलर की लीफ आ गई है। वैसे इसकी डार्क ग्रीन होती है, रेड रेड कलर की शेडिंग होती है, तो ये वाला मैंने यहाँ पे रख दिया, तो ये बड़ा प्यारा लगता है। तो चलिए फिर मिलते हैं फ्रेंड्स, बाय। तो ये आज की सुबह है, मतलब मंडे की मॉर्निंग है। तो मैं पहले तो सोच रही थी कि बच्चों के टिफ़िन के लिए क्या बनाऊं, बच्चे आज स्कूल जाएंगे। तो छोटू को उजला तो लंच नहीं लेके जाती है, क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं। वो बोलती है कि मम्मा इतना टाइम नहीं मिलता कि हम लंच कर लें, लेकिन छोटू अभी छोटा है, छोटी क्लास में है, तो उनको छोटे बच्चों को टीचर्स लंच करा देती हैं। तो मैं बहुत देर से सोचती रही कि क्या करूँ, क्या बनाऊँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि आज मौसम भी ठंडा है, तो क्यों ना आज पकौड़ियाँ बना दी जाए। पहले मैं आलू की चिप्स सोच रही थी कि आलू की चिप्स बना देती हूँ, या फिर मैंने सोचा कि चलो आज आलू प्याज की मिक्स करके पकौड़ी ही बना देती हूँ। इसमें फिर मैंने कसूरी मेथी भी डाल दी थी, थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दिया था, हल्का सा बेसन डाला था, ज़्यादा बेसन नहीं डाला था, बस नमक डाल के। और मिर्च भी नहीं डाली थी, क्योंकि फिर सॉस ले जाता है छोटू, तो फिर वो कहता है कि रहने दिया करो, मिर्च मत डाला करो। तो इसलिए अगर घर पे खाते हैं बच्चे तो मैं ज़रूर इसमें मिर्च ऐड कर देती हूँ, क्योंकि फिर प्रॉब्लम नहीं है। बच्चे साथ में कोल्ड ड्रिंक्स ले लेते हैं, या फिर दही होती है तो दही ले लेते हैं। तो बस फिर मैंने फटाफट छोटू के टिफ़िन के लिए मैंने पकौड़ियाँ ही बना दी थी। और तो बस मैंने अपने नाश्ते के लिए भी पकौड़ियाँ ही बना ली थी। और बच्चों को मैं नाश्ते में देती हूँ खाने के लिए कि कुछ ना कुछ खा के जाया करो, लेकिन बच्चे मना कर देते हैं। तो फिर भी मैंने सोचा कि क्यों ना बच्चे भी थोड़ी बहुत पकौड़ियाँ खा लेंगे। और वैसे तो बच्चे मना ही करते हैं कि हमें दूध चाहिए, हम कुछ खा के नहीं जाएंगे। तो जो भी कुछ मैं बनाती हूँ, तो जैसे पराठा बनाया, रोटी बनाई, तो मैं उसका भी आधा आधा, एक रोटी का आधा करके इनको आधी आधी दे देती हूँ, या फिर रस दे देती हूँ, ब्रेड दे देती हूँ, जो भी कुछ होता है, क्योंकि खा के जाना ही चाहिए, नाश्ता करके जाना चाहिए। और बस साथ साथ मैंने अपनी किचन भी साफ़ कर दी थी। तो ये मैं कर रही हूँ यहाँ पर कर्टेन को ठीक, क्योंकि ये कर्टेन हमने लिविंग रूम में लगाए थे। तो लिविंग रूम में लगाने से क्या हुआ कि ये ना लेंथ से थोड़ा हमारी ही गलती हुई कि हमसे छोटे बन गए, छोटे बनवा दिए गए। हमने सोचा कि ये इतनी लेंथ अच्छी रहेगी, लेकिन वो अच्छी नहीं लग रही थी। वो काफ़ी ऊंचे लग रहे थे, ऐसे लग रहे थे जैसे छोटे छोटे पर्दे कहीं खिड़की विंडो वगैरह की ये हैं ये कर्टेन, ऐसा फील हो रहा था। ये हमने लिविंग रूम में जैसे पार्ट बीच में लगाए हुए थे रूम के। तो बस फिर ये छोटू के पापा, उजला के पापा जी बोले कि मधु ऐसा करते हैं, हम दूसरे कर्टेन ले आते हैं, इनको हम मंदिर वाले रूम में लगा लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी पर्दों की ज़रूरत थी, और वह भी एरिया काफ़ी ऊंचा था, तो वहाँ पर भी ये छोटे पड़ रहे थे। तो ये बोले कि चलो एक पर्दे में से काट कर, एक कर्टेन में से काट कर दूसरे कर्टेन में ऐड कर लो, और ये सही हो जाएंगे। तो बस मैं अभी यहाँ पर वही करने लगी हूँ, ताकि ये कर्टेन मेरे यूज़फुल हो जाएं और अच्छे हो जाएं, अच्छे भी लगें। वरना ये बहुत मतलब महंगे भी हैं, काफ़ी कॉस्टली भी हैं, और ये वेस्ट हो जाते। तो इसलिए मैं इनका यूज़ कर रही हूँ कि ये यूज़ हो जाए अच्छे से। तो वहाँ पर लगा देंगे। वहाँ पर लगाने से भी ये थोड़ा छोटे पड़ रहे थे, तो ये बोले कि मधु तो ऐसा
हटा के उसका इसमें मैंने ऐड करने की कोशिश की, उसको जोड़ दिया है काट के, और एक कर्टेन में से काट कर और इसमें 2 पर्दों में नीचे जोड़ लगा दिया है, जिससे कि उसकी लंबाई लेंथ बराबर आ जाए। तो अब देखते हैं, मैं इनको कल लगाऊंगी। फ़िलहाल ये तो हो गए हैं, मैंने कट भी कर दिया और सील भी दिया था, लेकिन मैं इसको आज टांग नहीं पाई क्योंकि फिर मुझे बनाना था शाम का खाना और पूजा भी करनी थी, तो इसलिए मैंने बस इसको स्टिच कर दिया था जितना हो सका उतना करके। और अभी एक कर्टेन और रह रहा है जिसको मुझे और ऐड करना है, उसमें थोड़ा सा और कपड़ा, तो वो मैं कल करूँगी। देखते हैं, कल मैं दिखाऊँगी आपको कि वो कैसा लगता है। तो बस कुछ ना कुछ घर में ऐसे ही काम होते रहते हैं, कभी अच्छे हो जाते हैं तो कभी बिगड़ जाते हैं। तो देखते हैं, तो देखेंगे कल को ये कर्टेन जोड़कर कैसा लगता है। तो बस इतना ही करके फिर मैं उठ गई थी। मैंने मशीन को भी साइड में रख दिया था क्योंकि मुझे फिर बनाना था खाना रात का, डिनर का। तो बस फिर मैंने सोचा कि आज चलो दलिया बना देती हूँ। तो दूध को मैंने गैस पे चढ़ा दिया था। दूध गर्म होने के बाद ये दलिया मैंने इसमें डाल दिया। ये दलिया भुना हुआ है। मम्मी ने गाँव में से दलिया दिया था, तो मम्मी कहने लगी कि चलो मैं इसको भून के दे देती हूँ, क्योंकि मम्मी ने बहुत सारा दलिया बनवाया था चक्की में, और मतलब दलिया दलवाया था चक्की में। तो मम्मी ने काफ़ी सारा दलवा लिया था, कुछ अपने पास रख लिया था, कुछ हमें दे दिया था। तो मम्मी ने तभी कढ़ाई में इसको चूल्हे पे भून के मुझे दे दिया था कि चलो वहाँ पर तुम्हें बार बार भूनना नहीं पड़ेगा। तो जब तक मेरा दलिया बनता है तब तक मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। और ये चाय के ही बर्तन थे, चाय वाय के बस। फिर मैंने ताज़ा पानी आया हुआ था, तो इसलिए मैंने बर्तनों का भी काम कर लिया, क्योंकि ताज़ा पानी जब तक अच्छे से पाइप से निकल जाता है, तो फिर मैंने घड़ा भर लिया था पानी का, ताज़े पानी का। और अब मैं बना रही हूँ रोटी। हालांकि मेरे बच्चे दलिए के साथ रोटी नहीं खाते हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना इन्हें रोटी भी दूँ एक एक, क्योंकि जब हम खिलाएंगे तभी बच्चों को आदत पड़ेगी। तो मैंने आटे में थोड़ा सा बेसन ऐड कर लिया था, जिससे ये मिक्स आटे की रोटी बन गई और ये खाने में बहुत स्वाद लगी थी। तो बस अब मेरा काम फिनिश हो गया है, रोटी का भी और बर्तन का भी। बस गैस रह गया था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब चूल्हे को भी साफ़ कर देते हैं और गैस स्लेब भी साफ़ कर देती हूँ। तो बस ये हो गई है मेरी किचन साफ़ सारी। तो बस अब छोटू साहब आए हैं मम्मा को गले लगने। अब इनका सोने का टाइम हो चुका है, तो ये बस ऐसे ही चिपक जाते हैं जब इनका मन होता है। कभी गले लग जाना है, कभी मम्मा को पकड़ के लेट जाना है कि आओ लेटो, चलो सोते हैं मम्मा। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग जो आपने देखा। और अभी भी बारिश आ रही है, तूफान भी आ रहा है बाहर, और लाइट चली गई है। और तो आज तो मौसम काफ़ी ठंडा था, पूरा दिन से बारिश, तूफान और तेज़ हवाएं जो चल रही थी। तो इसमें गर्मी से तो हमें आज राहत मिल गई है, लेकिन बारिश तूफान बहुत चल रहा है। तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं देख रही हूँ कि पीछे ना बिजली झमार रही है, देखो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। बाय, गुड नाइट फ्रेंड्स।